डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम नितिन खन्ना है और मैं आईआईटी जेई के लिए 17 साल से लगभग पढ़ा रहा हूँ। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करना। इमेजिन करिए कि एक कमरा है। इमेजिन करिए एक कमरा है, उसमें सारे बॉयज ही हैं। ठीक है? अगर उनमें से 2-4 बच्चे निकल भी जाते हैं कमरे से, मान लो कि 2-4 बच्चे निकल भी गए, तो क्या होगा? थोड़ा सेपरेशन उनके बीच में बढ़ जाएगा और कुछ भी खास नहीं होगा। समथिंग लाइक दिस। एक फिर से ऑल बॉयज वाला कमरा बन गया, लेकिन बच्चे थोड़े से उसमें कम हो गए। ठीक, सेपरेशन थोड़ा बढ़ गया होगा। या फिर कल्पना करिए कि एक कमरा ऐसा है जिसमें सारी गर्ल्स हैं। उसमें से कुछ गर्ल्स अगर चली भी जाती हैं कमरे से, ठीक है, तो क्या होगा? उस कमरे में कोई भी ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं है, तो सेपरेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अभी भी ये कमरा ऑल गर्ल्स वाला ही रहेगा। ठीक? अब इमेजिन करिए एक ऐसा कमरा है अब इमेजिन करिए एक ऐसा कमरा है जिसमें बॉयज एंड गर्ल मिक्सचर है। बॉयज जितने बॉयज हैं उतनी ही गर्ल्स हैं। एक ऐसा कमरा है जिसमें जितने बॉयज हैं उतनी ही गर्ल्स। ओके, और ये कमरे में इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हैं। और इस कमरे में से अगर मान लो कि गर्ल्स निकल जाती हैं और केवल गर्ल्स ही निकल जाती हैं थोड़ी बहुत, तब क्या होगा? तो ये कुछ अटपटा हो गया, नेचुरल स्टेट से कुछ डिफरेंट हो गया ये। इसमें बॉयज की संख्या ज्यादा हो गई है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि बॉयज ज्यादा हो गए होंगे और गर्ल्स की संख्या मुकाबले में कम हो गई होगी। तो ये डेफिशिएंट हो गया गर्ल्स से कुछ कुछ, है नहीं? गर्ल्स की संख्या इसमें कम हो गई होगी, कुछ डेफिशिएंट हो गया होगा गर्ल्स से। तो ये कुछ अननेचुरल स्टेट में आ गया है। इसका जैसे नेचुरल स्टेट है, स्टेबल स्टेट है, तो थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा जैसे अनस्टेबल स्टेट में आ गया, कुछ अननेचुरल स्टेट में आ गया। तो ये कोशिश करेगा फिर से 2 गर्ल्स इसके अंदर आ जाए और अपना ओरिजिनल स्टेट ले ले। या फिर ऐसा भी हो सकता है इसमें से 2 बॉयज निकल गए होते तो इसमें गर्ल्स की संख्या ज्यादा हो गई होगी और वो कुछ अननेचुरल स्टेट, डिस्टर्ब स्टेट टाइप से कुछ हो गया होगा। वो चाहता होगा कि फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट को रीगेन कर ले। कुछ इसी तरीके से मैटर में भी होता है, जैसे गर्ल्स और बॉयज में आपको समझा रहा हूँ, तो मैटर में भी कुछ इसी टाइप से होता है। जो मैटर होता है, मैटर मतलब कोई भी बॉल, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी कुर्सी, टेबल, तो कोई भी जो मैटर होता है उसमें इक्वल नंबर ऑफ, कहते हैं इक्वल नंबर ऑफ ऐसे पार्टिकल से बना है
जो दो टाइप के हैं, ऐसे पार्टिकल से बना है जो दो टाइप के पार्टिकल से बना है, कुछ पॉजिटिव है, कुछ उनके पास नेगेटिव है। जैसे बॉयज और गर्ल्स वैसे ही कुछ दो टाइप के पार्टिकल से बना है, एक को बोल रहे हैं पॉजिटिव टाइप ऑफ पार्टिकल्स, एक को बोल रहे हैं नेगेटिव टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो ये अपनी नेचुरल स्टेट है। अब इसमें कल्पना करिए अगर आप इसमें से केवल और केवल माइनस वाले पार्टिकल्स हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा? एक ऐसा ऑब्जेक्ट बन जाएगा जो कि कुछ अननेचुरल है, जिसमें अब प्लस ज्यादा हो गए, माइनस उसके मुकाबले में कम हो गए। तो नेचर में मैटर कुछ ऐसा ही होता है। तो अगर आपने से दो पार्टिकल उसमें से माइनस वाले निकाले तो माइनस की संख्या इसमें से आप देख सकते हैं कि कम हो गई है। तो ये बन गई आपके पास ऐसी बॉडी जिसके पास प्लस एक्सेस में आ गया। तो ये जो नेचर में दुनिया में चीजें होती है, जो नेचुरल स्टेट्स में चीजें होती है, उनमें प्लस और माइनस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लेकिन अगर उसमें से कुछ माइनस वाले पार्टिकल्स हटा दिए जाए तो एक टाइप के पार्टिकल्स एक्सेस में रहते हैं। तो ये इसकी अननेचुरल स्टेट है। तो ये कोश इसमें एक तरीके से इन्हीं प्लस माइनस की प्रॉपर्टीज की वजह से इसमें से ये चाहेंगे इसे अट्रैक्ट करके वापस खींच लेना चाहेंगे, कुछ ऐसा ये चाहेंगे कि इसको खींच लें वापस। या फिर ऐसा हो सकता है इसमें से आपने प्लस हटा दिए, अगर आप इसमें से प्लस हटा देते हैं तो डेफिनेट सी बात है ये माइनस इसमें एक्सेस हो जाएंगे, प्लस कुछ कम हो गए और आपके पास माइनस अब आपके एक्सेस में हो गए। ठीक है, एक्सेस मीन्स कि प्लस के मुकाबले में ज्यादा हो गए, तो ये बोलेंगे माइनस इन एक्सेस। तो ये चाहेगा कि ये प्लस को खींच ले अपनी तरफ। एक्चुअली नेचर में होता क्या है जिसको हम प्लस कह रहे हैं, एक्चुअली ऐसे वाले पार्टिकल्स प्रोटॉन होते हैं, इनका नाम है प्रोटॉन। और जिनको हम माइनस पार्टिकल्स कह रहे हैं एक्चुअली इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपने सुना ही होगा। प्रोटॉन एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो ऐसे वाले प्लस वाले पार्टिकल्स को निकालना नियरली असंभव है। तो ये जो ये वाला प्रोसेस मैंने बताया है, ये दिस इज नियरली इम्पॉसिबल। इसको काट सकते हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। कभी भी प्लस निकालना नियरली वर्ल्ड में इम्पॉसिबल है। पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, आपको पता होगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा बहुत ईजी है। तो इस तरीके से हम प्लस एक्सेस वाले बॉडी बना सकते हैं। और अगर हमें इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना पॉसिबल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर इसमें ऐड कर देते हैं हम लोग तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये माइनस वाला एक्सेस हो जाएगा इसमें, क्योंकि माइनस माइनस ज्यादा हो जाएंगे प्लस के मुकाबले में, आप देख ही रहे हैं। तो ये चाहेगा कि कुछ पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेना या फिर माइनस को अपने से दूर भगाना, समथिंग। तो नेचर में कुछ ऐसा ही होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो उनके पास प्रॉपर्टीज होती है। वी से दैट पार्टिकल that constitute matter have property, two types of property that exist in two forms, positive and negative. Okay. This property is called charge. ये जो प्रॉपर्टी इसके पास है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये प्रॉपर्टी चार्ज। ठीक है, तो यहां से वर्ड आता है चार्ज। चार्ज का क्या मतलब हो गया? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ particles. Charge is the property of particles. बेसिकली मैटर जो होता है वो अभी तक फर्दर प्रोटॉन मतलब ये फंडामेंटल पार्टिकल्स माने जाते हैं मैटर के, तो ज्यादा बेटर कह रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स कंस्टिट्यूटिंग द मैटर। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये देख रहे हैं कि इसके पास प्लस एक्सेस हो गया तो माइनस को खींचेगा अपनी तरफ। तो इलेक्ट्रिक मतलब फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, तो जो फोर्सेस ये एग्जिस्ट करते हैं चार्ज की प्रॉपर्टी में, दैट आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। ओके, तो हम ये कहेंगे विच इज रिस्पॉन्सिबल, ये जो फोर्सेस लग रहे हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल फोर्स।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ाई किसकी करते हैं, इसके ऊपर आ रहे हैं। इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर चार्ज। चार्ज बेसिकली क्या है, चार्ज बेसिकली जो फंडामेंटल पार्टिकल्स जिनसे मैटर बना उनके पास वो प्रॉपर्टी है। और स्टैटिक्स में क्या, हम लोग एक्चुअली मोशन में नहीं है, रेस्ट में जब होते हैं तब उसकी स्टडी होती है, तो एट रेस्ट। आगे स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट। तो इनके बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं, चार्ज कितना हो गया, चार्ज कितना नहीं हो गया, लेकिन उस कंडीशन में जब ये रेस्ट में है तब उसके टाइम की जो स्टडी है उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ओके, थैंक यू।